हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द डिप्लोमेटिक अफेयर। तो आपको पता ही होगा कि यूएस और ईरान ने 2 वीक्स के लिए सीज़फायर अनाउंस किया था और दोनों पार्टीज फर्दर नेगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मिलने वाले थे ताकि कंडीशंस को नेगोशिएट किया जाए और एक बढ़िया डील निकाला जाए। तो फिर यहाँ पर ईरानियन डेलीगेशंस 10 अप्रैल को ही इस्लामाबाद पहुंच चुका है और ईरानियन डेलीगेशंस का प्लेन नूर खान बेस पर लैंड हुआ था और डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान आसिम मुनीर ने उसे रिसीव किया था नूर खान बेस पर। ईरान की साइड से नेगोशिएट करने के लिए ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सईद अब्बास अरागाची और स्पीकर ऑफ ईरानियन पार्लियामेंट मोहम्मद बागेर गालिबाफ यानी एमबी गालिबाफ इस्लामाबाद आ चुके हैं। वहीं इस नेगोशिएशन में यूएस के साइड से यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, ट्रंप के सन इन लॉ जैरेड कुशनर और यूएस स्पेशल इनवॉय टू मिडिल ईस्ट स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि स्टीव विटकॉफ बेसिकली ट्रंप के रियल एस्टेट बडी भी हैं। स्टीव विटकॉफ तो यूएस का डेलीगेशन आज 11 अप्रैल को पाकिस्तान जाने वाला है। यूएस एयरफोर्स का एक C-130 9 अप्रैल को ही पाकिस्तान के नूर खान बेस में लैंड हो चुका था, जो कि एडवांस सिक्योरिटी और टैक्टिकल टीम को कैरी कर रहा था। बिकॉज आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तानी सिविलियंस में यूएस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हेट देखने को मिलती है, इसलिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जहाँ नेगोशिएशन होना है वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया था फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स। वहीं नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले ही एक और बड़ा इशू हो गया था पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की एक पोस्ट को लेकर। तो आप इस पोस्ट को देखेंगे तो इसमें क्लियरली इजराइल के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हेट देखने को मिलती है और इसमें इजराइल को एक कैंसर बताया जा रहा है। इसमें ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इजराइल ह्यूमैनिटी के लिए एक श्राप है और एक बुराई है, जबकि इस्लामाबाद में जो पीस टॉक्स चल रही है, पाकिस्तान के द्वारा जो पीस टॉक्स कंडक्ट करवाई जा रही है इस्लामाबाद में, तब भी लेबनान में जेनोसाइड किया जा रहा है। इजराइल के द्वारा इनोसेंट सिटिजन्स को मारा जा रहा है। फिर ख्वाजा आसिफ आगे लिखते हैं कि पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में कंटिन्यू खून बहाया जा रहा है। और इस जो ये ख्वाजा आसिफ हैं डिफेंस मिनिस्टर, ये आगे लिखते हैं कि मैं आशा करता हूँ और प्रे करता हूँ कि जिन भी लोगों ने इस कैंसरस स्टेट मतलब इजराइल को पैलेस्टीनियन लैंड पर बनाया है, क्रिएट किया है यूरोपियन ज्यूज से छुटकारा पाने के लिए, वो सभी लोग नर्क में जलेंगे। तो आप इस पोस्ट में देख रहे हैं ना इजराइल के खिलाफ कितना ज़्यादा हेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर ख्वाजा आसिफ को एक रिप्लाई दूंगा। ये जो ख्वाजा आसिफ इतना ज़्यादा ह्यूमैनिटी पर ज्ञान दे रहे हैं, तो ये ना ही दें तो ही ठीक रहेगा। बिकॉज पाकिस्तान दूसरे को कैंसर बता रहा है, दूसरे को कैंसर स्टेट बता रहा है, क्योंकि वो खुद ह्यूमैनिटी के लिए कैंसर है। पाकिस्तान से ज़्यादा घटिया स्टेट इस पूरे धरती पे क्या होगा। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने बांग्लादेश में इंडिपेंडेंस से पहले, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान का ही एक पार्ट था, तब पाकिस्तानी सोल्जर्स ने वहाँ 4 लाख महिलाओं का रेप किया था। 4 लाख, कुछ हजार नहीं, सैकड़ा नहीं, 4 लाख महिलाओं का रेप किया था, जिससे 30,000 बच्चे पैदा हुए थे और 1,70,000 महिलाओं का अबॉर्शन करवाना पड़ा था। बोलिए, दूसरे को तो भाई कैंसर स्टेट बना दिया भैया। इजराइल तो ये है वो है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपने 4 लाख महिलाओं का रेप किया, 30,000 बच्चे उससे पैदा हुए और 1,70,000 एबॉर्शंस किए गए। ये इतना बड़ा वॉर क्राइम नहीं है। और आज छोड़िए ना, आप तो अफगानिस्तान में भी तो इतने सारे बच्चे महिलाओं को मार रहे हैं, आप दूसरे को क्या ज्ञान देंगे? आपने वहां एक हॉस्पिटल पे बम मार दिया, क्या ये सही है? दूसरे को तो बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। वाह वाह, एकदम ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ, पहलगाम में आपने अटैक किया भैया। पहलगाम सबसे एकदम लेटेस्ट इंसिडेंट पहलगाम पिछले ही साल हुआ था। इसमें किस तरीके से इनोसेंट लोगों को मारा गया था। कई रिपोर्ट्स का तो यह भी दावा था कि पहलगाम अटैक में जो टेररिस्ट आए थे ना पाकिस्तान से, वो सारे पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के बंदे थे। आप अपने सोल्जर्स को यहाँ टेररिस्ट के बना करके इंडिया में भेजते हैं, इतना ज्यादा हेट। तो आपने इतने घटिया घटिया वॉर क्राइम करते हैं और दूसरे को ज्ञान देते हैं कि भैया ये कैंसर स्टेट है, ये इस तरीके का स्टेट है, ये कंट्री इस तरीके से बर्बाद है, ये इस तरीके का वॉर क्राइम कर रहा है। अपने शकल पे देख लो भैया, अपनी शकल पे देख लो पहले। इतना ज्यादा हेट ख्वाजा आसिफ ने इस पोस्ट में डाला है ना, मैं मतलब क्या बताऊं। खुद के गिरबान में तो पहले देख लेते ना कि हाँ मेरा जो फिगर्स है, मेरा ये जो पाकिस्तान है, ये किस तरीके का काम करता है। डॉलर मिलता है तो कुछ भी कर देते हो। डॉलर यहाँ मिल गया बस,
चाइना दिया तो चाइना की ओर जाओगे, यूएस देगा यूएस की ओर जाओगे। चाटना तुम्हारे अंदर लिखा हुआ है, बस चाटना है, जीवन भर यही करते आ रहे हो, जब से तुम लोग बने हो ना, यही कर रहे हो। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, ऑब्वियसली है, क्योंकि यूएस प्रेशर डालेगा ही। तो ख्वाजा आसिफ ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक यह पोस्ट वायरल हो चुका था। और इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इजराइल का जो विनाश का आह्वान किया गया है, यह बेहद निंदनीय है। इस तरीके का स्टेटमेंट किसी भी गवर्नमेंट से टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, स्पेशली उस गवर्नमेंट से जो शांति समझौता के बीच न्यूट्रल आर्बिटर होने का क्लेम करती है। तो बस इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यही अपना स्टेटमेंट दिया था। और अब जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स चलने वाले हैं, आज यूएस के जो सारे डेलीगेट्स हैं, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जॉरेड कुशनर, वो भी आज आ जाएंगे 11 अप्रैल को। तो आप देखिए यहाँ पर नेगोशिएशन होता है, ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल जाता है या फिर फेल होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।